मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है, क्योंकि आजकल कई और भी अरेंजमेंट्स आते हैं, अलग से पावर बैंक्स जो बैटरीज आती हैं जिनके साथ में आप अडेप्टर लगा सकते हैं। तो ये लाइट मेरे पास में आ गई है और ये एक बहुत बढ़िया लाइट है। इसके बारे में कई सारे रिव्यूज़ थे, वो मैंने देखे हैं और अब ये पहुंच गई है मेरे पास में। तो इसको खोलते हैं। गोडॉक्स की जो लाइट है, तो इसके ऊपर देख सकते हैं गोडोज की ये SL सीरीज़ है, वीडियो लाइट है जो कि 60 वाट है और वाइट वर्जन है। तो इस प्रकार से ये दिखती है लाइट। एक तरफ ये लगा हुआ है और ये SL सीरीज़ है। एक B सीरीज़ B सीरीज़ आती है जिसके साथ में बैटरी होती है, वो काफ़ी महंगी आती है। तो ये केवल जो है डायरेक्ट लाइट से चलने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी से। इसको खोलते हैं और ये सबसे ऊपर कुछ वारंटी कार्ड की तरीके से लग रहा है कुछ, और ये SL सीरीज़ का कुछ मैनुअल है और ये केबल, काफ़ी लंबी केबल है ये। और इसके साथ में देखिए ये माउंट दे रखा है और इसको साथ ही में लगा के दिया है उन्होंने। इसकी अपने को तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मगर ये उन्होंने साथ दिया है। इसको भी मैं खोल के दिखाऊंगा कितना लंबा है ये। और जो लाइट है ये देखिए किस प्रकार से पैक्ड है। ये ऐसा लग रहा है कि या तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए इसको ढंग से चेक किया होगा, तब इस तरीके से हालत हो गई होगी इसकी। और देखते हैं, कहीं फंस रहा है ये, साथ ही निकालना पड़ेगा लगता है इन दोनों को। टिपिकल पैकिंग है कुछ, खींचते हैं इसको पकड़ के। पता नहीं कहाँ फंस रहा है, समझ नहीं आ रहा है इसका। जगह बचाने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए लगते हैं इसमें। चिपका हुआ है अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से इसको चिपका रखा है और ये पीछे से आ रहा है। इस तरीके की पैकिंग मैंने पहली बार देखी है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। पहले इसको अलग रख लेते हैं। ये अच्छी खासी भारी है, मुझे लग रहा है 2 किलो के आसपास में है ये। और इसका सिस्टम समझना पड़ेगा एक बार क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका। ये इसको खोलना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। इसको मैंने धक्का दिया तो ये नीचे चले गया। और ये इसका जो है ये कैप होना चाहिए इसका। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी की सारी LEDs हैं इसके आगे, और ये बहुत सारी छोटी छोटी सी LEDs लगी हुई हैं इसमें। और ये साथ ही के अंदर इसको ठंडा करने के लिए, इसको कूल डाउन करने के लिए ये रेडिएटर्स लगा हुआ है। और इसके अंदर यहाँ पर एक फैन भी है जहाँ से ये हवा वगैरह निकलेगी। तो पहले इसको लगाते हैं इसमें। तो इसमें खांचे दे रखे हैं, ये दिखाई दे रहा है। ये इसमें फिट हो जाएगा, तो मैं इसमें फिट हो जाएगा और उसके बाद में ये इससे सेट हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे इसको जैसे ये देखिए पीछे जा रहा है ये, तो इसको मैंने ऐसे करके और इसको थोड़ा सा राइट किया और आवाज़ एक कट, और अब ये देखिए लाइट बन गई है पूरी की पूरी। और अच्छी है ये। 60 वाट की LED का मतलब अच्छा होता है, मगर केवल 60 वाट से काम नहीं होता। जो इसकी क्वालिटी होती है इसकी जो लाइट की, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और मुझे इसको स्टोर करना है तो मैं इसकी जगह ये इसको भी ऐसे लगा के रख सकता हूँ, तो ये सेफ रहेगा। ये इसका प्रोटेक्टिव कैप है जो ट्रांसपोर्टेशन में काम में आएगा। तो ये सामने लगा हुआ है, मैंने इसको प्लग कर दिया गया है और अब मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ से। ये ऑन हो गया और ये 74% है इस समय।
इसको लोअर डाउन करते हैं, कितना लोअर डाउन हो सकता है। और ये 10% तक आ सकता है, 10% से नीचे नहीं जा सकता। और देखिए इसकी जिस तरीके से लाइट पड़ती है उतनी कितनी लाइट होती है। इस समय भी इस रूम में ऑलरेडी 4 ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं और उनके ऊपर ये देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा जो है अंतर आता है। मतलब ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं वो 4 ट्यूबलाइट्स के बाद देख रहे हैं, कितना ज़्यादा जो है इसका पावर है। फोकस है, फोकस का रिंग आप देख सकते हैं कि जैसे 2 लोग अगर यहाँ पर बैठे हैं और अगर आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा इसका फोकस है, बहुत ही तेज़ फोकस है। कैमरे की तरफ करने पर तो कोई फ़ायदा नहीं है, सब वॉश आउट हो जाएगा। करीब 7 फुट दूर हैं दीवार से और 7 फुट की दूरी पर ये पूरा का पूरा जो सीन है वो आराम से कवर कर लेती है ये लाइट। 2 लाइट्स इस तरीके की हों और एक की लाइट हो साथ ही में, तो एक पूरा का पूरा कंप्लीट स्टूडियो बन सकता है। जैसे ही ये ऑन होती है लाइट, जैसे ही ये लाइट ऑन होती है वैसे ही आप ये देखिए 100% पे ऑन हुई तो जो बाकी जो लाइट थी उसको इसने इतना कम कर दिया। तो ये इसकी ख़ास बात है। हालांकि केवल 60 वाट्स की है। और इसके बारे में और जो डिटेल्ड रिव्यू है, इसका जो पंखा कितना आवाज़ करता है वो भी देख लेते हैं। और इसके बाद में कहते हैं कि काफ़ी आवाज़ होती है इसकी, ज़रा सुन लेते हैं कि आवाज़ कितनी है। अभी तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है कहीं से, शायद फ़ैन ऑन ही नहीं हुआ है अभी तक। तो इस समय जैसे देखा जा सकता है कि 57 डिग्री का टेम्परेचर हो चुका है और फ़ैन इसका चल रहा है। मगर मुझे इतनी दूरी पर 2 फुट की दूरी पर इसका फ़ैन वैसे सुनाई नहीं पड़ रहा, मगर स्टूडियो के अंदर जाने पर ज़रूर थोड़ा बहुत सुनाई पड़ सकता है। तो इसके बिल्कुल नज़दीक से आप सुनिए कि कितना आवाज़ ये कर रहा है, जिसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैन के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो इसका जो कंपटीटर है अपूचर का जो लाइट आती है, जो इससे करीब 3.5-4 गुना महंगी है, उसमें और इसमें केवल इस फ़ैन का ही अंतर ज़्यादातर लोग बताते हैं। तो ज़रा सुनिए कितनी है इसकी आवाज़। मुझे ज़्यादा इसमें कुछ खास कंसीडरेबल नहीं लगा। हाँ, स्टूडियो एटमॉस्फेयर के अंदर जहाँ बिल्कुल साइलेंस हो और आप अपने किसी वीडियो में कोई म्यूज़िक यूज़ नहीं करने वाले हों, तो हो सकता है कि इसकी जो आवाज़ है वो कुछ प्रॉब्लम करे, वो भी तब जब आप सस्ते माइक्रोफोन यूज़ करें, जैसा कि पॉसिबिलिटी लगती नहीं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाई टेक स्टूडियो के अंदर जाते हैं, अच्छे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो माइक भी अच्छा होता है जिसके अंदर इसकी जो आवाज़ है वो किसी भी हद तक जो है इंटरफेयर करती हुई मुझे नहीं लगती। ज़्यादातर लोगों ने इसको वैसे भी बेस्ट लाइट बताया है, सिर्फ इस फ़ैन के चलते ये बोला करते थे कि इसकी जो फ़ैन है वो आवाज़ करता है, मगर मुझे नहीं लगा इसका किसी भी तरीके से फ़ैन आवाज़ करते हुए। तो मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट लाइट है। अच्छा, इसके सामने इसका बॉल माउंट भी है और एक लाइट सफिशेंट है जैसे नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। मगर आप डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो आपको 3 लाइट्स की रिक्वायरमेंट है। ये तो वाइट लाइट है, W का मतलब वाइट है। इसका एक बैटरी वर्जन भी आता है, तो मैं इसको कार में भी लगा के देखूंगा कि कार की जो, जैसे आप आउटडोर्स में शूटिंग कर रहे हैं तो जो कार का सिगरेट लाइटर है उससे ये चल पाता है, कहाँ तक चल पाता है, क्या समस्या आती है, उसको भी हम आने वाली जो वीडियोस हैं उसके अंदर उसको चेक करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी है। और इसका जो एग्जैक्ट जो मनी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, कितना लगा, कहाँ से मैंने मंगाया, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं गोडॉक्स की इस लाइट को। और ये कई जगह काम में आती है, जैसे आप इस तरीके से कोई शॉट ले रहे हैं, लाइट आती जाती है, उन सब में क्रिएटिव वर्क्स में इसको काफ़ी यूज़ में लिया जा सकता है। ये था अपना इसका एक शॉर्ट रिव्यू और आप जुड़े रहिए बनाओ दिखाओ के साथ।